आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है अभिकथन और तर्क का। तो चलिए देख लेते हैं अभिकथन को। इसमें दिया गया है सभी इम्यूनोग्लोबिन अणुओं की मूल संरचना 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनी होती है। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पर दिखाया गया है, इम्यूनोग्लोबिन जो है यह क्या होती है, यह होती है स्टूडेंट्स प्रतिरक्षी। तो यहाँ पर एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना दिखाई गई है, तो लिख लेते हैं यह क्या है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना, या फिर इसे कहा जाता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन या फिर इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है स्टूडेंट्स इसे। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि मूल संरचना में क्या होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं। बिल्कुल सत्य है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यह कथन जो है, यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसके अंदर 2 तो होती हैं हल्की श्रृंखलाएं और 2 होती हैं भारी श्रृंखलाएं। तो इस संरचना को कहा जाता है H2L2 संरचना या H2L2 मॉडल। तो लिख लेते हैं H2L2 संरचना इसे कहा जाता है। अर्थात इसके अंदर 2 तो हैवी अर्थात भारी श्रृंखलाएं होती हैं और 2 होती हैं लाइट अर्थात हल्की श्रृंखलाएं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये दोनों ही जो है, ये और ये जो है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है हल्की श्रृंखलाएं। तो लिख लेते हैं हल्की पॉलीपेप्टाइड। तो लिख लेते हैं हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। तो लिख लेते हैं श्रृंखला। ये संख्या में कितनी होती हैं, ये होती हैं 2। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये हैं 2 और इनके बीच में क्या है, ये 2 भारी श्रृंखलाएं दी गई हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं ये 2 भारी श्रृंखलाएं हैं, तो हम इन्हें भी चिन्हित कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, ये है भारी श्रृंखलाएं, भारी श्रृंखला। और ये भी कितनी है संख्या में, ये होती हैं 2। और सभी श्रृंखलाएं जो है आपस में डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर अभिकथन में दिया गया है सभी इम्यूनोग्लोबिन या इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहा जाता है इसे, IG से इसे प्रदर्शित किया जाता है। अणुओं की मूल संरचना 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनी होती है। बिल्कुल सत्य है। और तर्क दिया गया है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में 2 समान भारी व हल्की श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये डाइसल्फाइड बंध के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा जो तर्क दिया गया है ये भी बिल्कुल सत्य है। परंतु तर्क जो है यह अभिकथन को अच्छे से स्पष्ट नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल 4 श्रृंखलाओं के बारे में बताया गया है। 4 श्रृंखलाएं कौन कौन सी है, तो तर्क जो है अभिकथन को स्पष्ट नहीं करता है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस की, और ऑप्शन ए दिया गया है अभिकथन और तर्क दोनों सही है। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स यहाँ तक। तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तर्क जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन बी दिया गया है अभिकथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन हमारे पास सी दिया गया है अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। तो स्टूडेंट्स दोनों ही सत्य हैं, सही हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन डी दिया गया है अभिकथन और तर्क दोनों गलत है, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि अभिकथन और तर्क जो है दोनों ही क्या है, सत्य हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।